मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 9th में प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था परमाणु एवं अणु। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर है आपके लिए केमिस्ट्री में, जो है परमाणु एवं अणु, क्योंकि जो है आगे जो है आपको जो है परमाणु अणु इन्हीं पे आधारित जो है केमिस्ट्री में पूरा इसी पर डिपेंड है। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। यहीं से जो है आप क्या सीखेंगे, परमाणु अणु के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से परमाणु जो है भाग लेते हैं रासायनिक क्रिया में, किस तरीके से अणु भाग लेते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी इसी चैप्टर के माध्यम से आपको दी जाएगी, जिसमें कल के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था परमाणु के बारे में, अणु के बारे में और रासायनिक संयोजन के जो है नियम हम पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकेप करा दे रहा हूं कि परमाणु एवं अणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में हमने क्या बताया था कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है, क्या कहलाता है बेटा, परमाणु कहलाता है। क्या बताया था परमाणु में कि किसी जो है परमाणु किसी तत्व का क्या होता है, वह सूक्ष्मतम भाग होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें किन्हीं भी शक्तिशाली सूक्ष्म राशि की सहायता से देखा नहीं जा सकता। मतलब हम कह सकते हैं कि जो परमाणु है वो क्या है, बहुत ही सूक्ष्मतम कण है जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख नहीं सकते हैं। और इसके बाद में हमने बताया था कि सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु जो होता है जिसकी त्रिज्या कितनी होती है बेटा, 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या क्या बताया था हमने 0.037 mm होती है। अब आगे बताएंगे कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या बताएंगे कि किसी भी तत्व का के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जो तत्व है उसका जो द्रव्यमान होगा, उस तत्व के जो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान क्या कहलाएगा, उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। आगे हमने बताया था अणु के बारे में। तो अणु में क्या बताया था कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। क्या बताया था कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ छोटे से छोटा भाग जो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। आगे बताएंगे कि किसी अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध के उत्पन्न होने के कारण होता है। क्या बताया कि किसी अणु का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध के उत्पन्न होने के कारण होता है। ये तो बात हो गई परमाणु एवं अणु की। अब जो है इसके बाद में हमने आपको बताया था रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि 9th क्लास में आपको जो है केवल 2 नियम रासायनिक संयोजन के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो कौन कौन से नियम थे, अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, जिसके अंतर्गत जो है आपको नियम पढ़ने हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम क्या था बेटा, स्थिर अनुपात का नियम। अब देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें हमने कल क्या बताया था कि इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान, क्या बताया कि इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब अभिक्रिया में जो अभिक्रिया हो रही है उसमें जितना जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा रिएक्टेंट का, उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का भी होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ
कि इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उनका जो कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, अर्थात उसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक, आगे बताएंगे कि जो है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्या होता है बेटा, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही मैंने आपको बताया क्या कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। आपको एक एग्जाम्पल करके बताया था कि कोई पदार्थ है ए और दूसरा पदार्थ है बी, ये क्या करते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, ए बी बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए पदार्थ का द्रव्यमान और बी पदार्थ का द्रव्यमान जितना होगा उतना ही द्रव्यमान किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ये क्या हो गया बेटा, उत्पाद हो गया। और ये दोनों क्या है, पदार्थ, ये दोनों पदार्थ क्या हुए, आपस में क्रिया करे और क्या बना, उत्पाद आपका बना। ये क्या है, इसका जो द्रव्यमान होगा वो इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर होगा। आगे बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमानों के जोड़ के बराबर होता है। तो वही चीज हमने आपको बताया कि अभिक्रिया में जो है अभिकारकों, जितने जो अभिकारक हैं उनका जो द्रव्यमान होगा, दोनों के द्रव्यमान का जोड़ जो होगा वो क्या होगा, उत्पाद के द्रव्यमानों के जोड़ के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपको मैं बता रहा हूं, जैसे देखेंगे ये ए का द्रव्यमान हो गया प्लस एक पदार्थ है बी, इसका जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा, ए और बी के। तो इसमें क्या है, ये ए का द्रव्यमान है, ए का द्रव्यमान, और ये क्या है, बी का द्रव्यमान, और इधर क्या हो जाएगा, ए बी का द्रव्यमान। मतलब ए और बी का जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के द्रव्यमान के। अब देखेंगे एक रिएक्शन के द्वारा इसको हम देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 2H2 प्लस O2 गिव जाओ, कितना हो जाएगा, 2H2O, लीटर में हो जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस है, क्लियर है, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। मतलब जो वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, जो कि क्या है, ये द्रव है। तो अब देखेंगे हाइड्रोजन लिखा हुआ है 2H2, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा, 2 एटम है। तो क्या हो जाएगा, 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो गया, 4 ग्राम। हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 4 ग्राम, प्लस है तो हमने क्या किया, प्लस लगा दिया। अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। आगे क्या है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 में कितना हो गया, 32 हो गया। हो गया, ये क्या निकल के आ गया, ऑक्सीजन का वेट निकल करके आ गया, O2 का ये द्रव्यमान निकल करके आ गया, कितना बेटा, 32 ग्राम। अब इधर देखेंगे, इधर जब देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 2H2O, मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 प्लस 16 हो गया, हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 16 और 2 18 हो गया, 18 दूना 36 हो गया। इधर देखेंगे 4 ग्राम और प्लस 32 ग्राम बराबर कितना हो गया, 36 ग्राम। ये 36 ग्राम बराबर है किसके, इस 36 ग्राम के। तो यही चीज आपको क्या बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के कुल द्रव्यमान का योग उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो ये H2 और O2 क्या है, अभिकारक है। इनका H2 का द्रव्यमान 4 ग्राम, O2 का द्रव्यमान 32 ग्राम, 32 और 4 36 ग्राम। इधर देखेंगे, इधर क्या है, जो उत्पाद है इसमें हमारा क्या है, इसको जब हमने निकाला तो कितना निकल करके आया, 36 ग्राम। इधर का द्रव्यमान कितना निकला, 36 ग्राम, और इधर का भी कितना निकला, 36 ग्राम। इस तरीके से ये जो है ये क्या करता है,
द्रव्यमान संरक्षण के नियम की ये जो उदाहरण है ये उसकी पुष्टि करता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान का जो योग होता है वो उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यही जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है या कहलाया। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट नियम रासायनिक संयोजन के अंतर्गत स्थिर अनुपात का नियम। अगला है क्या स्थिर अनुपात का नियम। तो इसमें क्या बताएंगे कि इस नियम का प्रतिपादन जो है प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस नियम के अनुसार क्या उन्होंने बताया कि कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर जो है क्या होता है निर्मित हुआ है। क्या बताया कि इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक जो पदार्थ है वो क्या होगा, जो रासायनिक जो यौगिक है वो सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर के निर्मित हुआ है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात जो है वो सदैव क्या होगा, समान होगा, चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो है किसी भी रासायनिक यौगिक जो है उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वो पहले से निर्मित है। अर्थात इसके लिए जो है उसके लिए कंडीशन चाहे जो भी हो वो क्या होगा, सदैव उसका जो द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो हमेशा उतना ही रहेगा। अथवा इसका हम कह सकते हैं कि निर्माण किसी भी पद्धति के द्वारा किया गया हो लेकिन उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, उतना ही होगा। तो एक बार फिर से देख लेंगे स्थिर अनुपात के नियम को। क्या बताएंगे, इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे बताएंगे कि इस नियम के अनुसार क्या हुआ था कि कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक जो है सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा। क्या बताएंगे कि कोई भी रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे मिलकर के वह निर्मित हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात क्या होगा, सदैव समान होगा, चाहे वह यौगिक जो है किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा जो उसका जो निर्माण हुआ हो वो किसी भी पद्धति के द्वारा हुआ हो, उसका जो अनुपात होगा तत्वों का वो क्या होगा, समान रहेगा। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे लिखा हुआ है 18 ग्राम H2 ये है और जिसमें कि देखेंगे क्या है 16 ग्राम क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है और 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, ये क्लियर हो गया। एक फार्मूला होता है MH/MO, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान अपॉन ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम बेटा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 2 है। ये देखिए ये हाइड्रोजन है, इसका द्रव्यमान कितना है, 2। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 लिख दिया। आगे है MH हो गया। अब आगे लिखेंगे MO, अपान क्या है, MO, मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16 है। क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2 8 जा 16, कितना निकल कर के आ गया, 1:8। क्लियर है। अब आगे लिखेंगे दूसरा, जैसे दिया गया है 36 ग्राम H2O, कितना, 36 ग्राम H2O में देखेंगे इसका अनुपात कितना आएगा। 36 ग्राम H2O जो है इसमें जो है क्या है, ऑक्सीजन जो है वो कितने ग्राम है, 32 ग्राम। 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है। ठीक, और जो हाइड्रोजन है वो कितने ग्राम है, 4 ग्राम। हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 4 ग्राम।
4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या, MH/MO का। तो MH का मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा, 4 ग्राम, तो 4 लिख दिया, अपान है अपान कर दिया। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम। 4 4 बन जा 4 4 8 जा 32, कितना निकल जाएगा, 1/8, मतलब क्या हुआ, 1:8। तो यही चीज स्थिर अनुपात के नियम में बताई गई कि जो है तत्वों का जो द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सदैव समान होगा। उसको जो है चाहे किसी भी पद्धति के द्वारा उसका निर्माण किया गया हो या जो है किसी भी उसको स्थान से प्राप्त किया गया होगा, तत्वों का जो अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा, समान ही होगा। तो ये तो हो गए रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। अब हम जो है आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।